के उजड़ने के लिए पेड़ जाना था। तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरांदे नंदी के साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। हूँ तो करो। लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरतें पैदल और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। देख लोग कहने लगे देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर जी गौरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। तो ईश्वर जी बोले पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरांदे ने पूछने लगी भगवान जी ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, मेरी गांठ दे दो। तो ईश्वर जी बोले कि आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरांदे बोली कि इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले इसे बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोले मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छा गई। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे पूछने लगी यहाँ सब उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरांदे जी माने नहीं, बोले कि बच्चे के लिए इतना कष्ट हो गया तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले कि ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पियर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी आज तो गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गौरांदे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करके गीत गाती हुई आई। गौरांदे बोली सुहाग तो सारा बट गया, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर जी बोले गौरांदे सुहाग बांटे तो सुहाग के छींटे तो लगाओ। हाँ तो अब निकालो ना। गौरांदे चिट्टी आंगली में जल खोलो, नैनों में सुरमा निकालो, मांग में सिंदूर निकालो। रुक जा अभी। हाँ बोला। गौरांदे चिट्टी उंगली में जल घोलो, नैनों में सुरमा निकालो, मांग में सिंदूर निकालो, टीका की रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस वक्त गौरांगी जी की मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी की रोली, आंखों का काजल लेके लोटे में जल डालकर ज्वारे के सभी पूजा में आई। ले भाई तू भी आ जाती ना। कन्या का छींटा लगा कन्या और स्त्रियों पर अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरांदे जी ने ईश्वर जी से कहे को अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर जी गौरांग जी के घर आए। ईश्वर जी जितने बैठे जितना बनाया सब जिम गए। अब गौरांदे जी जिमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा सा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ कुछ भी खा लूंगी। और गौरांदे जी ने जला बटाया और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा पर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईश्वर गौरांदे जी पीपल के नीचे गए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती के पेट की ढकनी खोली, देखे तो जला हुआ बथुआ और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा गौरांदे क्या क्या जीमा? गौरांदे बोली कि ईश्वर जी जो जो आपने जीमा मैंने भी वही जीमा। ईश्वर कहने लगे पार्वती सच बोलो। गौरांदे बोली रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले कि देखो गौरांदे मैंने तुम्हारे पेट में जला हुआ बथुआ और बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे और बोली कि भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल कर देख ली। ऐसा ढकनी खोली ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और
ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखे तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशी मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गौरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी कृपा करके गांठ खोल दो। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़े के बच्चा हुआ तो वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी। आगे गया तो गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय के मालकिन भी बहुत। पार्वती जी सोचे कि जानवरों के बच्चों को इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या होगी। और ईश्वर जी बोले कि भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बाद पार्वती जी अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए। उनने बालक को अंदर जाने नहीं दिया। बालक ने उनको अंदर जाने नहीं दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे कि पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा और कोई स्त्री अपने पुत्र के विमुख होकर सो रही हो उसके बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। यहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सर काट कर ले गए। भगवान जी ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया। अमृत का छींटा दिया और बोलिया, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, एक गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना। विनायक जी की कहानी।